आज 7 नवंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिस कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम्हारे पास इस समय बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो, इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा ने अपने बच्चों को यह नॉलेज दे दी है कि बच्चे, यह बना बनाया ड्रामा है, तो इसमें जो हो रहा है वह पहले से निश्चित है, वह कल्प कल्प होता आया है। बाबा कहते, एक सेकंड ना मिले दूसरे से ड्रामा में। तो बाबा कहते हैं, जो भी आत्मा अगर कोई दुख दे रही है तो वो वही करने के लिए हमारी लाइफ में आई है। तो जब हम ड्रामा की नॉलेज समझ जाते हैं तो फिर हमें किसी बात में दुख नहीं होता और हम रो नहीं सकते। हमारे साथ तो स्वयं परमपिता परमात्मा है जो हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, तो फिर हम रो कैसे सकते हैं? हमें परवाह थी भगवान से मिलने की, तो अब पार ब्रह्म में रहने वाले जो परमात्मा थे वो हमें मिल गए हैं, तो बाकी और क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तो हम बाबा के वक्तावर बच्चे हैं, शक्तिशाली बच्चे, हम कभी रो नहीं सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं, चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं, या बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्मा को समझाते हैं। अभी कुछ दिनों से बाबा इस पे बहुत हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, अटेंशन दिलवा रहे हैं कि जब हम किसी को भी बाबा की नॉलेज दे, ज्ञान समझाए, तो हमें ये कहना है कि स्वयं परमात्मा ने यह बात कही है या ज्ञान की पॉइंट समझाई है। तो जब हम ऐसे समझाएंगे, बोलेंगे, तो उन्हें वह बात टच करेगी। बाबा कहते हैं, यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाते हैं। या तो बाबा हमें आके इस मुरली के द्वारा बाबा हमें समझा रहे हैं या नॉलेज दे रहे हैं, या फिर हम बाबा के बच्चे एक दूसरे को, आत्मा आत्मा एक दूसरे को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इनमें आया हुआ है, वह सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, वही है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। यह ज्ञान हमें संगम पर ही मिलता है, फिर नहीं मिलना है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्माभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और कोई उपाय नहीं। भले मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। वह है एक राम भगवान, तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। हम सब सीताएं हैं, हम जितने भी आत्माएं हैं, मेल फीमेल सब सीताएं हैं, और भगवान राम परमपिता परमात्मा हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाने आए हैं, यह शोक वाटिका से हमें मुक्त कराने आए हैं। बाबा कहते हैं, तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा, मुक्ति व जीवन मुक्ति, यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पाठ वाले भी होते हैं,
तो नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। वह बेहद का ड्रामा है। यह ड्रामा जो चल रहा है बेहद का है, इसको तो और कोई समझ ना सके। हम बाबा के बच्चों के अलावा कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। हम तमो प्रधान थे कलयुग में, अब हम तमो प्रधान थे और बहुत नीच थे, शूद्र हो गए थे, जो अब हम सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हैं। सतो प्रधान भी बनेंगे और उत्तम से उत्तम बन रहे हैं। बाबा कहते हैं सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो। तो हम तमो प्रधान थे जो अब सतो प्रधान बन रहे हैं। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगड़ तो कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस। तुम बहुत ऊंच शुभ समय है यह संगम। यह संगम युग बहुत ही ऊंचा भी समय है, जो हर आत्मा रूपी पुरुष को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनाता है। और यह सबसे शुभ समय है जब भगवान हमसे मिलने आते हैं। बाबा कहते हैं जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं, मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूँ, इसलिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाबा है, बाकी सब हैं ब्राइड्स अर्थात भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वह रॉन्ग हो जाता है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, यह परिवार है। यहाँ न तुम पांडवों की न कौरवों की रजाई है। यह परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। यहाँ न तुम पांडवों की है और न कौरवों की रजाई है। बाबा कहते हैं यहाँ भी ब्राह्मण कुल बाबा स्थापन करते हैं। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएंगी। यह भी है गीता। कौन सुनाते हैं? भगवान सुनाते हैं। यह गीता ज्ञान, जो सही गीता ज्ञान है, वह स्वयं परमपिता परमात्मा हमें आकर सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का ही सिर्फ नाम बदलता है। श्री कृष्ण की जो आत्मा है वह अविनाशी है। जो भी आत्माएं हैं सब अविनाशी है, यह सब लोग जानते हैं, भक्ति मार्ग में भी जानते हैं। गरुड़ पुराण में भी है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो जो नहीं मानते हैं इस ज्ञान को, उनसे यह पूछना चाहिए कि श्री कृष्ण और भगवान राम आए थे तो उनकी आत्मा फिर कहाँ गई? जब आत्मा अगर रहती है तो कहाँ गई? तो उनसे पूछना चाहिए कि वही आत्मा जब सतो प्रधान होती है तो सतयुग में आती है, और वही फिर रजो तमो में भी आती है। तो इस तरह हम किसी से पूछ सकते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है, शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण फिर है सेकंड थर्ड। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण नंबर 1 होते हैं, फिर सेकंड त्रेता द्वापर, बाबा कहते हैं फिर थर्ड, ऐसे करके। और उनकी भी, लक्ष्मी नारायण की भी
डिनाइस्टी चलती है, सेकंड आते हैं, फिर थर्ड आते हैं। बाबा कहते हैं तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे, यह माला बनती है ना, जो बाद में लक्ष्मी नारायण उनकी 8 डिनाइस्टी चलती है, तो बाबा कहते हैं जो बाद में आएंगे उनके मार्क्स कम होंगे। यह भी बाबा कहते हैं माला बनती है, जो पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण होंगे उनके मार्क्स ज्यादा होंगे। बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। रुंड माला अर्थात उसमें सब आते हैं, और रुद्र माला विष्णु की माला। बाबा कहते हैं विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। अच्छा, विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार, तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो। बाबा कहते हैं पहले पहले शिव के गले का हार बनते हैं, उनको रुद्र माला कहा जाता है। जो विष्णु के गले का हार बनते हैं उनमें सभी आते हैं, जो और धर्म वाले सब उनके गले का हार बनते हैं। और विष्णु माला में जो सेलेक्टेड होते हैं, जो हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, वो आते हैं रुंड माला में। बाबा कहते हैं पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्र माला कहा जाता है। जो जपते हैं माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। फूल अर्थात शिव बाबा और युगल दाना मम्मा बाबा। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव माला। माला फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती है। अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। यह सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। शांता बहन का मिसाल बाबा दे रहे हैं। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर ले लिया। रोने से लौट थोड़े ही आएगी, बख्ताबर थोड़े ही रोते हैं, तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। यह बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही हैं सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो, तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तो खुशी होगी, ओह हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। फिर 21 जन कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात ही नहीं। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी ज्ञानबान। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड्ग आदि दे दी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी ही हैं।
यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में फिर जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास या रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे, जो ज़्यादा उम्र के होंगे या किसी भी कारण से शरीर छोड़ेंगे, तो बाबा कहते हैं वह अच्छे घर में या राजा के घर में, रिलीजियस घर में जन्म लेंगे, अच्छे संस्कार लेकर जाएंगे। और जो भी आत्माएं फिर आई हैं वापस, वो सेवा निमित्त ही आई हैं। बाबा कहते हैं सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, या किया कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? वहाँ तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है? कभी कोई बता नहीं सकेंगे। जब हम यह क्वेश्चन पूछेंगे कि उनको सांवरा क्यों बनाया, सतयुग में तो सब गोरे होते हैं, तो सांवरा क्यों बनाया है, तो बाबा कहते हैं तब कोई बता नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे, यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। वहाँ तो ऐसी बात हो ना सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं, प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, यह किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, मंदिरों में जाकर भक्त लोग जो महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। रावण पुजारी बनाता है और बाबा पूज्य बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर, उनमें सारा ज्ञान समाया है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिवान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो, सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं, यह बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। पूज्य और पुजारी बनने का खेल हमारे ऊपर चलता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है, यह पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा, संगम युग के अंत तक बाबा ज्ञान सुनाते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम इनका किताब कितना बनाएंगे,
इस ज्ञान का हम कितना किताब बनाएँगे, बाबा ने कब मुरली सुनाई वो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और जितने बार पढ़ते हैं उतने बार लगता है कोई नई पॉइंट्स निकलती है। तो बाबा कहते हैं इस जो पॉइंट्स निकलती है जो हमें समझ में आता है और बाबा के हर बच्चों को देखेंगे कि पॉइंट अलग-अलग तरीके से समझ में आता है, तो इसके हम कितने किताब बनाएँगे। बाबा कहते हैं शुरू में तो बाबा सवेरे-सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आया है। कितने कागज खलास हुए। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते हैं, गीता का बहुत अच्छा प्रभाव है, गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को ही भूल गए हैं। अच्छा, मीठे-मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता-पिता, बाप-दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान की तलवारों से हमें विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार पढ़ने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का अब हमें संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है पास विद ऑनर भाव। बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। अभी अभी शरीर में आए और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो गए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। बाहर भले जितना भी हंगामा हलचल वाली स्थिति हो लेकिन अंदर से बिल्कुल हम शांत स्थिर रहें। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। अंदर से बाहर अंतर्मुखी हो जाए, फिर बाहर आ जाए। बाहर की दुनिया में जो भी हमें सुख शांति का दान देना है वो देने के लिए हम आ जाए और 1 सेकंड में अंदर अंतर्मुखी हो जाए, समेट ले और 1 सेकंड में फिर सार से विस्तार में और विस्तार से सार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। यही अभ्यास हमें अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा, क्योंकि जब विनाश का समय होगा तो बहुत भयानक सीन होने वाला है। बाबा ने इसका अभ्यास हमें करने के लिए अटेंशन दिलाया है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अब हमारी आत्माएं वानप्रस्थ स्थिति में है तो इस स्थिति का हमें अनुभव कराना भी है और 1-2 को कराना भी है। तो बचपन का खेल जो होगा कि आगे बढ़ रहे हैं ज्ञान में और फिर पीछे लुढ़क रहे हैं तो वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। नहीं, अब घर जाना है तो तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करना है। आज का अव्यक्त सारे हैं विदेही बनने में हे अर्जुन बनो, अर्थात मुझे करना है। बाबा कहते हैं अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बनकर विजयी बना। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन। सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन। ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।